राधे राधे, जय कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक चौथ माता की बहुत प्यारी सी कथा। गरीब वृद्धा की अटूट भक्ति और राजकुमारी का चमत्कारी जीवन दान। अगर कहानी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा चौथ माता के नाम पे कमेंट कर देना। एक बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। वे दिन रात मेहनत करके अपना जीवन चलाती थी। बूढ़ी औरत चौथ माता की बहुत बड़ी भक्त थी। हर महीने आने वाले चौथ का वह व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करती थी। वृद्धा के पास खाने के लिए कभी कभी सूखी रोटी भी नहीं होती थी, न ही पीने के लिए जल होता था, लेकिन फिर भी वे पूजा के लिए थोड़ा सा आटा, गुड़ और जल अवश्य बचा के रखती थी। गांव वाले उसकी गरीबी का देखकर आश्चर्य करते और कहते, अम्मा, खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं है और फिर भी हर महीने व्रत रखती हो। उसी राज्य में एक राजा भी राज्य करता था। उसकी एकमात्र पुत्री थी, राजकुमारी। वे बहुत सुंदर और गुणवान थे। एक दिन अचानक से वह बीमार पड़ गई। राजा ने बड़े बड़े वैद्य और हकीम को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। दिन पे दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। राजा रानी बहुत दुखी थे। आखिरकार राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो मेरी पुत्री को स्वस्थ कर देगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये समाचार गांव-गांव और चारों तरफ फैल गया। जब यह बात उस गरीब बूढ़ी औरत तक पहुंची तो उसने चौथ माता का स्मरण किया और महल की ओर चल पड़ी। महल पहुंचने पर सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे बुढ़िया, जहाँ बड़े बड़े वेद हार गए वहाँ तुम क्या कर लोगी? बूढ़ी औरत ने शांत स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरी चौथ माता जरूर कर सकती है। वह सब कुछ कर सकती है। ये बात राजा तक पहुँच गई। राजा ने अंतिम आशा समझकर बूढ़ी औरत को राजकुमारी के पास जाने की अनुमति दे दी। बूढ़ी औरत राजकुमारी के पास बैठ गई। उसने दीपक जलाकर और चौथ माता का नाम लेकर भजन गाने लगी। वे पूरी रात चौथ माता का स्मरण करती रही। हे चौथ माता, यदि मैंने जीवन भर मन से आपके व्रत किए हैं, सच्ची भक्ति से आपके व्रत किए हैं, तो इस बेटी को स्वस्थ कर दीजिए। पूरी रात बीत गई। जैसे ही सुबह का सूर्य निकला, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजकुमारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वे उठकर बैठ गई और बोली, पिताजी। राजा और रानी खुशी से रो पड़े। राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। पूरे महल में खुशियों की लहर छा गई। राजा ने वृद्धा के चरणों में झुककर कहा, माँ, आपने मेरी बेटी को नया जीवन दान दिया है, मांगो जो मांगो। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो पूरे राज्य में चौथ माता की महिमा का प्रचार करवा दीजिए। राजा ने बूढ़ी औरत का निस्वार्थ भक्ति भाव देखते हुए, उसका प्रभाव देखते हुए, उसने पूरे राज्य में चौथ माता की पूजा और व्रत का प्रचार करवाया। जगह जगह मंदिर बनवाए गए। लोगों को चौथ माता की महिमा बताई गई। उस दिन के बाद बूढ़ी औरत के जीवन में भी सुख और समृद्धि आने लगी। उसके घर में कभी किसी प्रकार किसी चीज़ की कमी नहीं रही। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसका सम्मान करने लगे। एक रात चौथ माता बूढ़ी औरत के सपने में प्रकट हुई। माता ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ने मुझे पसंद कर दिया। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा व्रत करेगा, उसके जीवन के दुख दूर होंगे और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। वृद्धा ने माता को प्रणाम किया। अगले दिन पूरे गांव को यह बात बताई। तभी से चौथ माता की व्रत और पूजा का महत्व और बढ़ गया। आज भी जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ चौथ माता का व्रत करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और माता उसकी रक्षा करती है। कथा का संदेश, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। चौथ माता अपने भक्तों की हर कठिनाई को दूर करती है, हर मुसीबत में उनका साथ देती है। निस्वार्थ भक्ति से सबसे बड़ा धन है। निस्वार्थ भक्ति ही सबका सबसे बड़ा धन है। बोलो चौथ माता की जय, चौथ माता की जय।
अगर आपको कहानी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक चौथ माता के नाम से प्यारा सा कमेंट कर देना। हे चौथ माता, जैसे आपने उस बुढ़िया के जीवन को संवारा, वैसे ही जो भी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करे और प्यारा सा आपके नाम का कमेंट करे, उनके भी जीवन को संवारना, उनकी कठिनाइयों को दूर करना। एक बार फिर से बोलिए चौथ माता की जय। धन्यवाद।